नाज़रीन इकराम, ये 25 जुलाई सन 1665 का दिन था। कैम्ब्रिज में होली ट्रिनिटी के पास एक घर में 5 साला बच्चे का इंतकाल हो गया। जब डॉक्टरों ने इसकी लाश का मुआयना किया तो इन्हें इसकी छाती पर काले धब्बे नजर आए। ये देखना ही था कि इनके चेहरों पर खौफ के साए दौड़ गए, क्योंकि नाज़रीन काली मौत ने कैम्ब्रिज का रुख कर लिया था। सन 1665 की बहार लंदन के लिए तबाहकुन साबित हुई। ब्लैक डेथ के नाम से यूरोप का मशहूर ताउन लंदन के दरवाज़ों पर दस्तक दे चुका था और जल्द ही वबा ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। लोग मरने लगे और गलियां लाशों से अट गईं। उमरा ने तो अपने ख़ानदान शहर के मुज़ाफ़ात में भेज दिए, लेकिन गरीब, इनके पास मौत के सिवा कोई ऑप्शन न था। मौत और दर्दनाक मौत। जिल्द पर स्याह दाने नजर आते जो देखते ही देखते फूल कर फोड़े बन जाते और फट कर पीप बहने लगती। इसके साथ मरीज को उल्टियां लगती और जुबान सूज जाती। ऊपर से सर फाड़ देने वाला सर दर्द। और मौत को मजीद दर्दनाक बनाने के लिए जिस घर में मरीज होता इसे सील कर दिया जाता और पूरा खानदान एक साथ सिसक सिसक कर मर जाता। अगरचे उस वक्त तक इस बीमारी के जरासीम दरियाफ्त नहीं हुए थे और ना ही किसी को पता था कि ये सब कैसे होता है, लेकिन लोगों ने ये महसूस कर लिया था कि बीमार शख्स के करीब जाने से ये बीमारी सेहतमंद शख्स को भी लग जाती है। लिहाजा जो ही वबा फैलती सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जाता और वबाज़दा इलाके को मुकम्मल सील कर दिया जाता। दोस्तों, ये खबर फैलते ही कैम्ब्रिज के लोग खुद साख्ता तन्हाई में चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई, तुलबा को घर वापस जाने का कह दिया गया और फिर तारीख में पहली दफ़ा घर रहकर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का आगाज हुआ। इन्हीं सारे तालिब इल्मों में एक नाम आइजक न्यूटन का भी था, जो अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था और कैम्ब्रिज के ही ट्रिनिटी कॉलेज में एक तालिब इल्म की हैसियत से पढ़ रहा था। उस वक्त तक आइजक न्यूटन को सिर्फ इसके घर वाले, चंद करीबी दोस्त और उस्ताद ही जानते थे। यूनिवर्सिटी बंद हुई, न्यूटन ने सामान उठाया और कैम्ब्रिज से 60 मील दूर अपने आबाई घर चला गया। इसका आबाई घर एक छोटे से गाँव में था जहाँ पहले ही कम लोग आबाद थे। ऊपर से वबा के फैलने का डर था। लोगों ने सगे रिश्तेदारों पर घर के दरवाजे बंद कर रखे थे। यूनिवर्सिटी बंद होने से न्यूटन अपने टीचर से भी कुछ डिस्कस नहीं कर सकता था। यहाँ तन्हाई में न्यूटन का गुजरा हुआ एक साल क़यामत तक के लिए इसका नाम तारीख के सफ़ों पर नक्श कर गया। खुद न्यूटन ने अपनी बायोग्राफी में इसे हैरान कर देने वाले कामों का साल कहा। सबसे पहले इसने मैथमेटिक्स में इन मसलों पर काम किया जिसका आगाज़ इसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया था। न्यूटन का मैथमेटिक्स पर किया गया यही काम मैथ की एक नई शाख कैलकुलस की बुनियाद बना। और आप सब बखूबी जानते होंगे कि आज तक तुलबा को फेल करने में इसकी अहमियत अपनी जगह उसी शान के साथ कायम व दायम है। यहीं इसी गांव वाले घर के सहन में सेब का वो तारीखी दरख्त भी था जिसके बारे में ये मशहूर है कि न्यूटन इसके नीचे बैठा हुआ था और सेब इस पर आ गिरा। तब वो सेब उठाकर खाने के बजाय ये सोचने लगा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, और इसके जवाब में ग्रेविटी नाम की एक नई कुव्वत दरियाफ्त हुई। इसी गांव वाले घर में न्यूटन ने मोशन के बारे में तजर्बात किए और अपने मशहूर ज़माना मोशन के कवानीन दरियाफ्त किए। इसी घर के किसी कमरे में खिड़की से छन छन कर आने वाली रोशनी को देखकर इसने ऑप्टिक्स की बुनियाद रखी। और एक साल बाद जब काली मौत ने लंदन की 1/4 आबादी का सफाया कर दिया था, यूनिवर्सिटी दोबारा खुली। न्यूटन तन्हाई में किए गए अपने कामों के साथ वापस कैम्ब्रिज लौटा तो 6 महीने के अंदर अंदर इसे फेलो बना लिया गया और 2 साल के अंदर अंदर वो मुकम्मल प्रोफेसर बन गया था और दुनिया में एक तारीख रकम कर दी। मेरे मुअज़्ज़ज़ तालिब इल्मों और दोस्तों, एक दफ़ा फिर से वबा फैली है और पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटियों ने तुलबा को घर भेज दिया है और घर से ही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने का कहा है। चुनाचे अगर आपकी यूनिवर्सिटी भी कुछ हफ्तों या महीनों के लिए बंद कर दी गई है तो आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप भी न्यूटन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ये तारीखी मिसाल अपने जहन में रखें और कुछ न कुछ ऐसा लाजमी करें जो आने वाले स्टूडेंट्स की ज़िंदगी इतनी ही मुतासिर करे जितनी कि कैलकुलस ने तालिब इल्मों की हुई है। ज़रा सोचिए, अगर सिर्फ कैलकुलस ना होती तो हम में से कितने लोग मैथ पढ़ रहे होते। अब देखते हैं कि इस वबा के जाने के बाद बेचारे मासूम तालिब इल्मों के सर पर कैलकुलस जैसी और कौन कौन सी नई वबाएँ मंडला रही होंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खूनी वबा जाने के बाद हमारे होनहार तालिब इल्मों की जानिब से नई नई इजादात, नए नए आइडियाज़ सामने आएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।